वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं संजय कुमार अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 सेमेस्टर 2 W इजकल टू जेड स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं पहले कर चुका हूँ। मैं W इजकल टू जेड स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन आता है कभी कभी। W इजकल टू जेड स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन तो और भी है। W इजकल टू ई टू दी पावर जेड है, W इजकल टू जेड प्लस 1/z है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में W इजकल टू जेड स्क्वायर कर रहा हूँ। इसका एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। डिटरमिन द रीजन ऑफ द W प्लेन इनटू विच द रीजन हाफ लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू 1 एंड हाफ लेस देन एन इक्वल टू y लेस देन एन इक्वल टू 1। ये आपका जेड प्लेन है। इज मैप्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन W इजकल टू जेड स्क्वायर। W इजकल टू जेड स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को करना है, तो इसको हम लोगों को डिटरमिन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन करना है ट्रांसफॉर्मेशन जो W इजकल टू जेड स्क्वायर के फॉर्मेट में आता हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? एज यूजुअल लिखेंगे W इजकल टू लिखेंगे जेड स्क्वायर। और W का वैल्यू क्या होता है आपका? W का वैल्यू होता है U प्लस आयोटा भी, पहले ही कर चुके हैं सब कुछ। और Z का वैल्यू होता है X प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। Z का वैल्यू X प्लस आयोटा वाई स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर किए हम लोग। A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला हम ब्रेक कर देंगे राइट हैंड साइड को, तो क्या हो जाएगा आपका? देयरफॉर U प्लस आयोटा भी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, इसलिए माइनस वाई स्क्वायर होगा, प्लस आयोटा इंटू 2xy। ये हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन होगा। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v इक्वल टू हो जाएगा 2xy। और इस दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग एक बार एलिमिनेट करेंगे y को और एक बार एलिमिनेट करेंगे ये दोनों इक्वेशन से x को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कर रहे हैं एलिमिनेटिंग y फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग y को एलिमिनेट कर रहे हैं। जब y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो इस इक्वेशन से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? v/2x, और उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू v/2x। देयरफॉर क्या हो जाएगा? u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस y का वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग? v/2x का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे होगा? u इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, और इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x टू द पावर 4 माइनस v स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? उसके बाद अब क्या लिखेंगे? u 4u इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x टू द पावर 4 माइनस v स्क्वायर। और v स्क्वायर का वैल्यू हम लोग x के टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू 4x टू द पावर 4 माइनस 4u एक्स स्क्वायर। क्या किए? v स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले लिए और 4u एक्स स्क्वायर को राइट साइड ले लिए, तो ये होगा। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? देखिए 4x स्क्वायर कॉमन आएगा। 4x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस u। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर और u माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 2 ले लेते हैं इसको और इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं x इक्वल टू हाफ 4v स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4x स्क्वायर u माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग लेते हैं नाउ x इक्वल टू हाफ क्यों लिए हम लोगों का? देखिए
जेड प्लेन का रीजन है हाफ टू 1, तो एक बार x इक्वल टू हाफ लेंगे और एक बार x इक्वल टू 1 लेंगे, और ये दोनों के बीच का रीजन हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि u के टर्म में यानी डब्लू प्लेन के फॉर्म में क्या हुआ। तो पहले x इक्वल टू हम हाफ ले रहे हैं इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 1/4 u माइनस 1/4। मेरा इक्वेशन क्या हो गया देखिए, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू -u माइनस 1/4। एक इक्वेशन हुआ आपका, एक इक्वेशन हुआ जो कि डब्लू प्लेन में हुआ, एक इक्वेशन हुआ आपका डब्लू प्लेन में हुआ। क्या हो गया, v स्क्वायर -u माइनस 1/4 डब्लू प्लेन में हुआ। इसको हम लोग इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं। ऑल्सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन 2। अब 2 में हम लोग x इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू -4 u माइनस 1। ये इक्वेशन v के टर्म में डब्लू प्लेन में हम लोगों का ये दूसरा हुआ, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू -4 u माइनस 1, ये चौथा इक्वेशन हुआ। इसको फोर्थ इक्वेशन लेंगे। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u के टर्म में है और v स्क्वायर भी u के टर्म में है। ये दोनों ही पैराबोला है, ये दोनों ही हम लोग का पैराबोला दिख रहा है आपका। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अब लिख सकते हैं 10 द एरिया हाफ लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू 1 is mapped to the region between इक्वेशन 3 एंड 4। यानी हम लोग को डब्लू प्लेन में जो रीजन होगा हाफ और 1 के बीच में, जो जेड प्लेन में हम लोग को हाफ और 1 के बीच में है, वो 3 और 4 के बीच में होगा डब्लू प्लेन में। यानी ये दोनों का जब ग्राफ बनाएंगे, दोनों का कंबाइंड ग्राफ होगा, उसका बीच का होगा। अब हम लोग एलिमिनेट करते हैं, x एलिमिनेट करते हैं। Now eliminating x in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोग को अब x को एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को जब एलिमिनेट करेंगे तो इक्वेशन 1 से तो क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू v अपॉन 2y, x इज इक्वल टू v अपॉन 2y। और इसको हम लोग किस में रख देंगे, इसको हम लोग रख देंगे इक्वेशन 1 में। देयरफॉर क्या हो जाएगा, u इक्वल टू x के जगह पर v अपॉन 2y रखते हैं, स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। और इसको जिस तरीके से पहले सिंप्लीफाई किए थे उसी तरह से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए u इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4/4 अपॉन 4y स्क्वायर। इस तरीके से होगा। और इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4u बाई स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बाई टू द पावर 4। और इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4u बाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बाई टू द पावर 4। और इसमें अगर कॉमन लेंगे 4y स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका u प्लस 1 होगा। हम लोग का फाइनल क्या u प्लस, अगर 4y स्क्वायर कॉमन लेंगे u प्लस 1 होगा। देखिए देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर और ये u प्लस 1 होगा।
ये u प्लस 4/b² इजकल टू 4/² और u प्लस सॉरी ये यहाँ पर बाई स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर बाई² बचेगा, यहाँ पर बाई² बचेगा, यहाँ पर 4/² कॉमन लिए हैं, यहाँ पर तो u बच गया और यहाँ पर बाई² बचेगा, तो यहाँ पर बाई² लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर भी देखिए x का जो हम लोग का दिया हुआ है, बाई का दिया हुआ है लिमिट, देखिए बाई का लिमिट दिया हुआ हाफ और 1, यहाँ पर भी बाई के जगह पर हम लोग हाफ और बाई के जगह पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी बाई के जगह पर हाफ पुट करेंगे और बाई के जगह पर 1 पुट करेंगे। अब देखिए इफ बाई इजकल टू हाफ तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर v² इजकल टू 4 इंटू 1/4 और u प्लस 1/4 तो इसका क्या इक्वेशन हो जाएगा, v² इक्वल टू u प्लस 1/4 इसका इक्वेशन नंबर हम लोग 5 लेते हैं, यानी v² इजकल टू u प्लस 1/4 ये आपका w प्लेन में आएगा, ये जो इक्वेशन आएगा आपका w प्लेन में आएगा। अगर आप u बाई इजकल टू 1 पुट करते हैं तो v² इक्वल टू इजकल टू 4u प्लस 1 होगा। ये इक्वेशन आप ले सकते हैं 6, ये इक्वेशन हम लोग ले लिए 6, ये 6 इक्वेशन हुआ, यानी इसका मतलब 3, 4, 5 और 6 ये W प्लेन का इक्वेशन होगा, इसका जो ग्राफ होगा W प्लेन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज ये भी देखिए, ये भी पैराबोला होगा और ये भी पैराबोला होगा, यानी इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 और 6 चारों पैराबोला का इक्वेशन है। हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये पैराबोला का ही ग्राफ प्लॉट होगा। अब हम लोग का ये हो गया इक्वेशन 6, तो लिखेंगे द लाइन y इजकल टू 1 मैप्ड, या एक ही बार हम लोग लिख सकते हैं द एरिया हाफ लेस देन एन इक्वल टू बाई लेस देन एन इक्वल टू 1 इज मैप्ड द रीजन बिटवीन 5 and 6। जो एरिया इसका होगा, जो W प्लेन में जो मैप्ड होगा वो 5 और 6 के बीच में होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द रेक्टेंगल एरिया हाफ लिखे हैं लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू 1 एंड या ऐसा इस तरीके से लिख सकते हैं हाफ लेस देन एन इक्वल टू x एंड हाफ लेस देन एन इक्वल टू बाई लेस देन एन इक्वल टू 1 is mapped to the shaded area in W plane। W प्लेन में इसको हम लोग को मैप कर सकते हैं। दोनों का ग्राफ हम लोग इधर प्लॉट कर रहे हैं, दोनों का ग्राफ हम लोग का इधर प्लॉट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे जेड प्लेन का, उसके बाद करेंगे अब जेड प्लेन का ग्राफ। जेड प्लेन का ग्राफ के लिए क्या, जेड प्लेन का ग्राफ क्या हो जाएगा, हाफ लेस देन एन इक्वल टू एक्स लेस देन एन इक्वल टू 1 एंड हाफ लेस देन एन इक्वल टू बाई लेस देन एन इक्वल टू 1। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका देखिए ग्राफ हुआ, हम लोग एक्स एक्सिस लिए, ये बाई एक्सिस लिए, ये जेड प्लेन है, ये हम लोग बाई डैश लिए, ये ओरिजिन लिए। पहले x इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ पुट कर रहे हैं, f इज इक्वल टू हाफ x इज इक्वल टू हाफ, ये आया आपका x इज इक्वल टू हाफ।
फिर x इजकल टू 1, x इजकल टू 1 का ग्राफ ये ले रहे हैं, x इजकल टू 1। फिर y इजकल टू हाफ, y इजकल टू हाफ देखिए ये ले रहे हैं, y इजकल टू हाफ ये हुआ, ये y इजकल टू हाफ हुआ। और y इजकल टू 1 का ग्राफ ये ले लेते हैं, y इजकल टू 1 का ग्राफ ये ले लेते हैं। जब हम लोग कंबाइंड रीजन की बात करेंगे, x इजकल टू हाफ, x इजकल टू हाफ, x इजकल टू हाफ और y इजकल टू हाफ, तो इसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हाफ हाफ होगा, इसका कोऑर्डिनेट हाफ हाफ होगा। इसका कोऑर्डिनेट देख x इजकल टू 1 है, y इजकल टू हाफ, इसका कोऑर्डिनेट 1 हाफ होगा। अगर इसकी कोऑर्डिनेट की बात करें तो x इजकल टू 1, y इजकल टू 1, इसका कोऑर्डिनेट 1 1 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट की जब बात करेंगे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसका आएगा हाफ और y का वैल्यू कितना है इसमें 1, सारा का कोऑर्डिनेट हो गया। और हम लोगों का ये जो रीजन आएगा कंबाइंड रीजन आएगा, ये हम लोगों का हुआ डब्ल्यू प्लेन का ग्राफ हुआ। सिमिलरली हम लोग जेड प्लेन का ग्राफ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ ये डब्ल्यू प्लेन का ग्राफ हुआ, सिमिलरली हम लोग जेड प्लेन का ग्राफ बना रहे हैं। तो जेड प्लेन का ग्राफ के लिए हम लोगों को सब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सा ग्राफ था। तो कौन कौन सा ग्राफ है जो हम लोग देखते हैं, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 था आपका ग्राफ ये v² इक्वल टू माइनस u माइनस 1/4, एक इक्वेशन ये था। दूसरा इक्वेशन था, देखिए दूसरा इक्वेशन 4 था v² इक्वल टू -4 और u माइनस 1, ये तीसरा फोर्थ इक्वेशन था। फिफ्थ इक्वेशन था आपका v² इक्वल टू u प्लस 1/4 और फिर सिक्स्थ इक्वेशन था आपका, सिक्स्थ इक्वेशन था v² इक्वल टू 4 u प्लस 1। और ये जितने भी इक्वेशन हैं ये जितने भी इक्वेशंस हैं ये पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है। तो हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं, u एक्सिस और v एक्सिस ले लेते हैं। इस तरीके से e और v ले लिए, यहाँ पर v हो गया, यहाँ पर u हो गया, u डैश ले लेते हैं, ये v डैश ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओरिजिन ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं जो पॉइंट है आपका यहाँ पर u माइनस 1/4 को 0 पुट कीजिए तो u इक्वल टू 1/4 आएगा। तो एक पॉइंट इसका ये वर्टेक्स 1/40 ये आएगा, 1/40 आएगा। दूसरा वर्टेक्स आएगा इससे 1, यहाँ पर आएगा वर्टेक्स, देखिए दूसरा वर्टेक्स ये ले रहे हैं, यहाँ पर 1 और 0 ले रहे हैं। फिर इससे वर्टेक्स जो आएगा u इक्वल टू -1/4, u इक्वल टू -1/4 0 आएगा। फिर वर्टेक्स इससे आएगा आपका -10 आएगा, -10। देखिए भी यहाँ पर भी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो आया u इक्वल टू -1/4, v² इक्वल टू u के फॉर्मेट में है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। y² इक्वल टू x के फॉर्मेट में है। जब y इक्वल टू x के फॉर्मेट में होता है तो ग्राफ आपका इस तरीके से पैराबोला होता है। और अगर ये निगेटिव रहेगा, y इक्वल टू x के फॉर्मेट में है, अगर ये y² इक्वल टू x के फॉर्मेट में है तो ग्राफ होता है। अगर निगेटिव होगा तो इसका ग्राफ होगा y² इक्वल टू -x के फॉर्मेट में। तो इसको फॉलो करेगा ये ग्राफ। देखिए यहाँ पर से ले रहे हैं हम, यहाँ पर और भी एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर और भी एक पॉइंट ले लेते हैं। जब ये ग्राफ की बात करेंगे हम लोग, इस ग्राफ की बात करेंगे तो इसमें u0 होगा तो v का जो पॉइंट होगा आपका, यहाँ पर ले लेते हैं। पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ये ग्राफ होगा आपका, ये ग्राफ हुआ। दूसरा ग्राफ होगा, दूसरा ग्राफ इसके लिए 1 के लिए हम लोग ले रहे हैं, इस टाइप का ग्राफ होगा। दूसरा ग्राफ इस तरीके का होगा। और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर देखिए
u इक्वल टू 0 लेंगे तो v इक्वल टू होगा इस पॉइंट का जो ग्राफ होगा 0 और हाफ होगा, और इस पॉइंट का ग्राफ हो गया 0 और माइनस, यहाँ पर ग्राफ हो जाएगा 0, इस पॉइंट को 0 लेंगे और -1/2 लेंगे हम लोग का v का वैल्यू, और इसकी जब ग्राफ करेंगे इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इससे निकलेगा u 0 अगर जो करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसका पॉइंट हो जाएगा 0 और हो जाएगा आपका जो भी ग्राफ होगा इसका 2 होगा। यहाँ पर अगर जो 0 करते हैं u का वैल्यू तो v स्क्वायर इक्वल टू 4, जब v स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा तो ये होगा 0 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 -2। इस तरीके से पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब हम लोग का ये ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हो गया और इसका ग्राफ हुआ। अब हम लोग इसका जब ग्राफ यूज करेंगे तो देखिए u इक्वल v स्क्वायर इक्वल टू -u यानी y स्क्वायर इक्वल टू -x के फॉर्मेट में, तो ये उल्टा चलेगा, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से ग्राफ चलेगा। तो आप इसका ग्राफ आप ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। इसका ग्राफ देखिए v स्क्वायर इक्वल टू -u -1/4 का ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, इस पॉइंट से होकर के जाएगा। हम ऐसे बना लेते हैं, पहले इस पॉइंट से होकर के जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सावधानी से बनाना है इसको, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। और इसका ग्राफ यहां से जो ग्राफ जाएगा आपका, इसका ग्राफ जाएगा इस पॉइंट से जाएगा, ऐसे जाएगा। यानी ग्राफ जो कंबाइंड होगा आपका यहां पर होगा, कंबाइंड ग्राफ मेरा ये होगा और ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा। देखिए कॉमन, ओके स्टूडेंट्स, कॉमन ग्राफ मेरा ये होगा। यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन डबल प्लेन का है। ये ग्राफ एक्स प्लेन का होगा और ये जेड प्लेन का होगा और ये डबल प्लेन का होगा। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, फॉर ए कन्फॉर्मल मैपिंग W इक्वल टू जेड स्क्वायर सो डैट कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट जेड इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इज 2√5। ये हम लोग को वेरीफाई करना है कि कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन होगा एट जेड इक्वल टू 2 प्लस आयोटा का 2√5 होगा। दूसरा कहता है एंगल ऑफ रोटेशन एट जेड इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इज tan इनवर्स 0.5, tan इनवर्स हाफ। द सर्किल मॉडुलस z -1 इक्वल टू 1 मैप्स टू ए कार्डवाइड रो इक्वल टू 1 प्लस cos phi वेयर w ओमेगा मैंने w या ओमेगा जो भी परसेंट है w इक्वल टू रो e⁻i phi इन द w प्लेन। इस तरीके से होगा। इसमें भी w इक्वल टू क्या दिया हुआ है, w इक्वल टू क्या दिया हुआ है जेड स्क्वायर, w इक्वल टू जेड स्क्वायर। इसमें हम लोग पोलर फॉर्म से बनाएंगे इसको। सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में लाएंगे। तो फॉर पोलर फॉर्म क्या लिखेंगे, फॉर पोलर फॉर्म हम लोग सपोज करना पड़ता है लेट z इक्वल टू r e⁻i थीटा आयोटा थीटा एंड w इक्वल टू रो e⁻iota phi। ये हम लोग सपोज कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो हियर कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन होगा रो अपॉन आर को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा इसमें, एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू फाई माइनस थीटा होगा। इस तरीके से होता है। अगर इसको पोलर फॉर्म में लेते हैं तो z इक्वल टू r e⁻i थीटा सपोज करते हैं और w इक्वल टू रो e⁻i phi सपोज करते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन होता है रो अपॉन r होता है और एंगल ऑफ रोटेशन होता है फाई माइनस थीटा होता है। अब हम लोग इसमें रो और r फाई और थीटा में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, पहला क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द पॉइंट z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इक्वल टू क्या लिखेंगे r e⁻iota थीटा। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका 2 प्लस
देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर आर, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो इसका जो मॉडुलस होगा यानी 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी इसका जो मॉडुलस होगा 2 प्लस आयोटा का जो मॉडुलस होगा ये कहलाता है आर, ये कहलाएगा आपका 4 प्लस 1 यानी √5 कहलाएगा। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √5। और थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा लिख सकते हैं tan इनवर्स बाई अपॉन tan इनवर्स 1/2। इसीलिए 1/2 लिखे क्योंकि जब z इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, इसको जब पोलर फॉर्म में करते हैं तो आपका होता है थीटा इजकल टू tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाई का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ आयोटा 1 है और एक्स का वैल्यू 2 है, इसीलिए थीटा इजकल टू tan इनवर्स हाफ होगा। थीटा इजकल टू tan इनवर्स हाफ होगा। इसको हम लोग फॉलो किए हैं, इसको। ओके स्टूडेंट्स, और आर का वैल्यू हम लोग इससे फाइंड आउट किए। जब भी पोलर फॉर्म में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कार्टेशियन से तो एक्स इजकल टू आर कॉस थीटा लेते हैं और बाई इजकल टू आर साइन थीटा लेते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग आर और थीटा फाइंड आउट हो गया। अब द मैपिंग ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो गया, नाउ मैपिंग इज W इजकल टू जेड स्क्वायर। अब गिवन है आपका W इजकल टू जेड स्क्वायर मैपिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ पर W का वैल्यू आपका है देखिए W का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, e⁻⁵ और Z का वैल्यू लिए हैं r e⁻i⁴। तो क्या हो जाएगा, W के जगह पर हम लोग लिखेंगे e⁻i⁵ और Z के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, Z के जगह पर लिखेंगे r e⁻i⁴ का होल स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए e⁻i⁵ इक्वल टू r स्क्वायर e⁻2i⁴। अगर इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू r स्क्वायर होगा एंड फाई इजकल टू 2 थीटा होगा, तो देयरफॉर क्या हो गया आपका, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इजकल टू आर कितना फाइंड आउट किया हुआ है आपका √5, तो √5 का स्क्वायर हो गया इजकल टू 5 और फाई क्या हो जाएगा 2 थीटा, इसका मतलब 2 tan इनवर्स हाफ हो गया, 2 tan इनवर्स हाफ हो गया। किसका रो का वैल्यू हो गया, का वैल्यू 5 हो गया और फाई का वैल्यू 2 tan इनवर्स हाफ हो गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। तो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या हो गया, देखिए देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है, रो अपॉन आर होता है। कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 5 और आर कितना दिया हुआ है आपका, इजकल टू 5 ले लिए, इजकल टू देखिए 5 आया तो आर इजकल टू दिया हुआ है √5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √5, इसका वैल्यू हो गया आपका √5। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या हो गया √5, लेकिन हम लोगों को यहाँ जो प्रूफ करना था 2√5, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट z इजकल टू 2 प्लस आयोटा इज 2√5। इसका मतलब ये √5 ही था, ये 2 नहीं होगा। ये क्वेश्चन में हम लोगों का √5 ही दिया हुआ था, यानी कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन √5 ही दिया हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में ये गलत लिखा हुआ था। अब √5, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन √5 ही होगा। यहाँ पर √5 गलत से लिखा गया था, क्वेश्चन नोट गलत हो गया था, यानी √5 था। अब हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करेंगे। एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड आउट, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन देखिए √5 आएगा, 2√5 आने का सवाल ही नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन मेरा हम लोगों का 2√5 नहीं था बल्कि √5 था। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, 2 नहीं था, ओनली √5 था।
अब हम लोग निकालते हैं रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। देयरफॉर एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, दूसरा में था एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन क्या हम लोग लिखे थे, फाई माइनस थीटा। एंगल ऑफ रोटेशन देखिए लिखे थे हम लोग, एंगल ऑफ रोटेशन फाई माइनस थीटा। यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर फाई का वैल्यू 2 tan इनवर्स हाफ और थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स हाफ। तो क्या लिखाएगा, 2 tan इनवर्स हाफ, यहाँ पर लिखाएगा 2 tan इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स हाफ। तो इसका क्या आंसर आ गया, tan इनवर्स हाफ। यानी एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू tan इनवर्स हाफ को लिख सकते हैं 0.5। ये हम लोगों का एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट हुआ। अब हम लोगों का एक फाइंड आउट करना है, एक देखिए फाइंड आउट करना है, द सर्किल मॉडुलस z माइनस 1 इक्वल टू 1 मैप्स टू ए कार्डवाइड रो इक्वल टू 2 1 प्लस कॉस फाई और w इक्वल टू रो ई टू द पावर आयोटा फाई है इन w प्लेन। इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने में क्या करेंगे, नाउ द मैपिंग, थर्ड ले रहे हैं हम लोग, नाउ द मैपिंग w इक्वल टू z स्क्वायर ऑन द सर्किल मॉडुलस z माइनस 1 इक्वल टू 1, मॉडुलस z माइनस 1 इक्वल टू 1। इसके लिए मैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ z माइनस 1 इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। और ई टू द पावर आयोटा थीटा को हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर ऐसे लिख लेते हैं पहले, z इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर आयोटा थीटा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, z इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर आयोटा थीटा को हम लोग आइलर्स फार्मूला से लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री से थीटा बाई 2 होता है, प्लस आयोटा साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन, हाफ एन एंगल में हम लोग इसको कन्वर्ट किए हैं, कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर कॉमन क्या आता है देखिए 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर बच गया ओनली कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, ये बच गया आपका। इसको फिर वापस आइलर्स जेड इक्वल टू हो गया आपका 2 कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, यहाँ पर इस ऐसे नहीं, पहले हम लोग w इक्वल टू जेड स्क्वायर है इसको यूज कर लेते हैं। देयरफॉर जेड स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। वापस इसमें हम लोग आइलर्स फार्मूला यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसको लिखेंगे ई टू द पावर आई थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, इसको यूज करेगा जाने हम लोग छोड़ देते हैं, इसको इस तरीके से यूज नहीं करते हैं, हम लोग डिमोवर्स थ्योरम का यूज कर देते हैं। डिमोवर्स थ्योरम में क्या होता है, जब ये स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 2 थीटा बाई 2 हम लोग इस तरीके से यूज कर देते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये डिमोवर्स थ्योरम है आपका, साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू होता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, देयरफॉर हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हम लोग इसका यूज किए, इसको कहते हैं डी मोइवर्स थ्योरम, डी मोइवर्स थ्योरम।
ये डी मोवर्स थ्योरम से हम लोगों को इसको ब्रेक कर दिए 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डब्लू लिखेंगे यहाँ पर देखो इस तरीके से। फिर वापस इसको एक 2 लिखिए और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई को लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा तो लिखेंगे ही, और इसको वापस हम आयलर्स फार्मूला से आयोटा थीटा लिख देंगे। ओके, बट हम लोगों को क्या दिया हुआ है, बट W इजकल टू जेड स्क्वायर। तो ये W का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, रो e टू द पावर आयोटा फाई इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा e टू द पावर आयोटा थीटा। हम लोग क्या किए, ये जेड स्क्वायर का वैल्यू निकाले, और जेड स्क्वायर इजकल टू क्या दिया हुआ है आपका, देखिए W इजकल टू जेड स्क्वायर। ये W का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, रो e टू द पावर आयोटा फाई, और जेड स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर ही चुके हैं 1 प्लस cos थीटा e टू द पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब इससे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग भी है। अगर कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, रो इजकल टू 1 प्लस cos थीटा ये होगा, और ये रो इजकल टू 1 प्लस cos 2 थीटा एंड फाई इक्वल टू थीटा हो जाएगा, फाई इक्वल टू थीटा हो गया। यही आपका जो फर्स्ट जो है ये कार्डोइड है, ये कार्डोइड का इक्वेशन है। यहाँ पर लिख रहे हैं ना रो 1 प्लस cos थीटा, ये कार्डोइड का इक्वेशन है। इट इज कार्डोइड विच इज लिख देते हैं विच इज ए कार्डोइड, विच इज ए कार्डोइड। ये कार्डोइड का फिगर है, विच इज ए कार्डोइड। यहाँ पर थीटा इजकल टू 5 हो गया, यहाँ पर थीटा इजकल टू 5 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस मैपिंग ऑफ सर्किल मॉडुलस z माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू W प्लेन इज कार्डोइड। यहाँ पर लिख सकते हैं विच हेंस मैपिंग ऑफ द सर्किल मॉडुलस z माइनस 1 इक्वल टू 1 into the W plane is rho equal to 1 plus cos theta is cos थीटा यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं, इज रो इक्वल टू 1 प्लस cos फाई क्यों लिए, यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर जो हम लोगों का थीटा था रो 1 प्लस cos थीटा था, इस थीटा के जगह पर हम लोग फाई ले लिए। तो क्या लिख सकते हैं, रो 1 प्लस cos फाई यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस थीटा इक्वल टू 5। हम दूसरा पेज करना नहीं चाह रहे क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। विच इज कार्डोइड, ये तो कार्डोइड होगा, तो ये भी कार्डोइड होगा, रो 1 प्लस cos 5 इज ए कार्डोइड। यही हम लोगों का थर्ड पार्ट था आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में कुछ और लेते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।